इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है साधना के पथ की 8 चाबियां। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सारा काम जुगाड़ से होता है। हम हर चीज को एक झटके में हासिल कर लेना चाहते हैं। फैक्स मशीन सेकंडों में दुनिया के कोने कोने में सूचनाएं भेज देती है। कंप्यूटर की बोर्ड पर उंगलियां फिराने मात्र से युगों का ज्ञान हासिल हो जाता है। हम फास्ट फूड, फास्ट सर्विस, यहाँ तक कि फास्ट शिक्षा भी चाहते हैं। लेकिन कुछ चीजों में समय, नियमित प्रयास और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। पुस्तक को यहाँ तक पढ़ने में आपको भी समय लगा है। जो शांति की रणनीति का अध्ययन कर सर्वोत्तम बनने के लिए अपने बहुत सी चीजों का त्याग किया है। खंड 2 में सफलता के 200 गुण रहस्य के बारे में बताया जाएगा, जबकि खंड 3 में जीवन साधना के लिए सफल 30 दिवसीय प्रोग्राम दिया गया है। अगले खंड में प्रवेश करने से पहले कृपया जाने जाने कि साधना क्या है। क्या है साधना? साधना उपलब्धि की अवस्था है जहां पहुंचकर सिद्ध क्रिया के हर कार्य में अज्ञात श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। मार्शल आर्ट्स के मास्टर के बारे में विचार करें जिसने ब्लैक बेल्ट में 5वीं डिग्री हासिल की है। उसे घूं से मारने या फिर लकड़ी के बोट को आद्योपांत ठोकर मारने के लिए हर अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मास्टर पंच मारता है तो वह यह नहीं सोचता कि पहले मुझे अपनी बाहें उठानी चाहिए, फिर मुझे इसे पीछे खींचना चाहिए और आखिर में अपने निर्धारित लक्ष्य पर जोरदार प्रहार करना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि मास्टर को इस स्तर के परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए सैकड़ों दिन लगातार और पूरे मनोमय के साथ अभ्यास करना पड़ा। मास्टर एक पंच उसकी संतान की तरह निकलता है। यह सच्ची कंसर्ट पियानो वादक, बड़े एथलीट या फिर उस बेहद वकील पर भी लागू होती है जो एक बार अदालत में अपने कदम रखता है तो ऐसे मंडल या मानसिक दशा में प्रवेश कर जाता है कि उसका पूरा का पूरा ध्यान जज के सामने केस पर केंद्रित किया जाता हो। उसे दूसरी चीज और समय कोई मायने नहीं रहती। एक सच्चा मास्टर या साधक जब अपनी सिद्ध क्रिया में एक बार जुड़ जाता है तो वह क्षणों में चीज जीने लगता है। आपको भी इसका अनुभव हुआ होगा। उस समय के बारे में सोचे जब आप खेल में मगन होते हैं और मुकाबला बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। कोई भी दूसरी चीज आपके लिए मायने नहीं रखती। घंटे मिनटों की तरह बीतने लगते हैं। आपको परम आनंद और आह्लाद की अनुभूति होती है। जेबी केबल ने लिखा है, एक इंसान के पास लोन के रूप में अल्प समय के लिए प्राप्त अपने शरीर के सिवा कुछ भी नहीं है, मगर यही शरीर आदमी को विचित्र सुख की अनुभूति कराता है। हम अपने जीवन में असाधारण सुख और खुशी हासिल करने की क्षमता रखते हैं। एक सच्चा साधक क्रियाकलाप की ऐसी दशा में रहता है कि समय मौज मस्ती के साथ गुजारता रहता है। इसे प्रभाव की दिशा कहते हैं। इसे विकसित किया जा सकता है। जिस तरीके से कराटे मास्टर अभ्यास या प्रतिस्पर्धा के दौरान क्रियाशीलता की इस आदर्श दशा में पहुंच जाता है, वैसे ही आप भी अपने दैनिक जीवन में शरीर, मन और भाव को साथ कर प्रवाह की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ समय के निकलने का पता नहीं चलता। यह प्रभाव केंद्रित सजगता के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे जादुई भाव का एहसास होता है। जब हम प्रतिपल वर्तमान में जी रहे होते हैं तब यह साधना और प्रवाह की स्थिति प्राप्त होती है। सभी सिद्ध पुरुष और अपने जीवन के भाग्य विधाता बने व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए प्रवाह की दशा का आनंद लेते हैं। इन सभी में एक बात समान रूप से देखने को मिलती है कि उनको पल पल जीने का हुनर मालूम होता है और ये मिनट मिनट जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ही सोचते हैं। कम सृजनात्मक और फालतू बातों को फेंक देते हैं। गरीबी में पैदा हुई और पली बड़ी एक युवती एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा नेत्र चिकित्सक बनने का सपना देखती है। वह जब लेजर किरणों की शक्ति के साथ इस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करती है तो प्रकृति की असाधारण शक्तियां उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए सक्रिय हो जाती है। इसी के साथ वह पलों में जीते हुए एक खुशी का एहसास करती है। बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। संकल्प शक्ति के साथ अपने क्रियाकलापों को अंजाम देती है और उसका ध्यान अपने निर्धारित लक्ष्य की तरफ होता है। एक युवती की ऊर्जा, परेशानी या दूसरी किस्म की जीवन शोषण, मानसिक बीमारियों के कारण बर्बाद नहीं होती। एक आम इंसान का ध्यान बढ़ जाता है और संभावनाशील जीवन जीने से वंचित रह जाता है। इस युवती को प्राकृतिक नियमों और मानसिक शक्तियों के बारे में पता है।
इसको मालूम है कि इसका दिमाग लक्ष्य तक पहुंचाने वाले सफल तंत्र के लैस है। यह उसके निर्देशों का सही सही पालन करेगा। वह वही करती है जो उसकी चाहत को पूरा करता है। उसे अपना मकसद पूरा होने पर पूरा भरोसा है। इसने साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाया है। दैनिक न सही मगर नियमित रूप से प्रवाह का एहसास होगा। परमानंद और गहरी शांति की अनुभूति होगी। इससे अपनी मुकम्मल जिंदगी का एहसास होने लगा है। साधना का पद जुगाड़ की दुनिया से ऊपर जाता है। दूसरी गतिविधियों पर प्राप्त सिद्धि की तरह तन मन और चरित्रों को साधने के लिए भी अनुशासन, लगन और कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। इससे निकला परिणाम आपके जीवन के रग रग को बदल कर रखता है। आखिरकार आपको इस बात का एहसास होगा कि आत्म सुधार से ज्यादा महान कार्य इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। साधना पथ की 8 चाबियां। पहली चाबी है समर्पण और मनोकामना। जैसा कि हर महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ होता है, आपको अपनी सही सही चाहत और अपेक्षित परिणामों के बारे में जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले बैठकर बकायदा अपनी चाहतों इच्छाओं का निर्धारण करें। क्या यह इच्छा उचित और सृजनात्मक है? हम जिन चीजों को साधना चाहते हैं उनसे आपको क्या फायदा होगा? इसके बाद सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प ले। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ करना है, उसके बारे में अपने आप से समझौता करें। अपेक्षित कार्य में सिद्धि हासिल होने के बाद कैसा महसूस करेंगे, इससे अपने आप में पैदा होने वाले आत्मविश्वास के बारे में सोचें। आपका एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, आप जो चाहते हैं वो उसको हासिल करने के लिए खुद पर दबाव डालें। दूसरी चाबी है ज्ञान और निर्देश। एक बार अपेक्षित परिणाम के बारे में आश्वस्त हो जाने पर जिस विषय को साधना चाहते हैं उसके बारे में ज्ञान का भंडार हासिल करने का संकल्प ले। आप आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है। आप जीवन में बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं, फिर उनसे दोहराने की जरूरत है। सिद्ध प्राप्त या कहे मास्टरी हासिल कर चुके लोगों से बात करें। उन्होंने सफलता हासिल करने के लिए क्या किया? सही विषय की किताबों का अध्ययन करें। कैसेट सुने या निर्धारित पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, इसकी समझ प्राप्त करने के बाबत सिनोराइज करें। जहां तक संभव हो बढ़िया से बढ़िया निर्देश हासिल करें। आपको भी जो पढ़ाया जाता है उसके बारे में ध्यान से सुने, अध्ययन का पूरा आनंद ले। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। आपका जीवन प्रेरणादायक उत्साहवर्धक सफर साबित होगा। तीसरी चाबी है काइजन और निरंतर अभ्यास। आपके काइजन यानी अविरत और अनंत सुधार के अद्भुत चमत्कार के बारे में पिछले खंड में पढ़ा है। खुद पर सिद्ध प्राप्त करने के लिए आपको आत्मविश्वास और अपनी सारी छुपी शक्तियां को जागरूक करने के लिए आपको दैनंदिन रूप से कुछ करना चाहिए। यह अभ्यास और अपने आप में एक अच्छी आदत डालने के सिवा कुछ भी नहीं है। इससे आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। ब्लैक बेल्ट के आकांक्षी मार्शल आर्ट्स के छात्र को नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। शुरू शुरू में ये व्यायाम मशक्कत वाला और नीरस लगता है। छात्र अपने आप से पूछता है कि मैं अपने आप को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा हूँ। लेकिन 3 सप्ताह की प्रैक्टिस के पश्चात छात्र को अपने अंदर में रूपांतरण नजर आने लगता है। व्यायाम करना आसान हो जाता है। उसके अंदर ऊर्जा और सहन शक्ति का संचार होता है। उसकी तकनीक में सुधार आता है। शीघ्र ही उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धीरे धीरे अपने कामकाज में उसे आनंद आने लगता है। छात्र साधना के पथ पर अग्रसर हो जाता है। समय के साथ वह अपनी आकांक्षा प्राप्त कर लेता है। एक इंसान के जीवन व्यवहार में किसी तरह के बदलाव से प्रारंभ में असहजता पैदा होती है। इसी तरह जब हम व्यक्तिगत विकास के लिए व्यायाम, ध्यान और मन में नित नूतन विचार लाते हैं तो आरंभ में कठिन प्रतीत हो सकता है, मगर जितनी बार भी आप बाधाओं पर जीत हासिल करते हैं उतनी बार आप मजबूत होते चले जाते हैं। अगली बार वह आसान हो जाता है। चौथी चाबी है लगन। कोई भी मार्ग चुनौतियों और बाधाओं से रहित नहीं होता। यह प्रकृति का नियम है। थोड़ी बाधाएं आपकी परीक्षा लेती लेती है, आपका परिष्कार और आपको विस्तारित करने का अवसर प्रदान करती है। जीवन में अब तक झेल चुके अपनी बाधाओं पर जरा विचार करें। इसमें से प्रत्येक बाधा के साथ आपको कोई पाठ पढ़ा। अधिकतर लोग इससे सीखते हैं, इसके बावजूद औसत आदमी प्लेग जैसी विपत्तियों से बचता है, बजाय कि उसका मुकाबला करने के लिए इसे इस बात का एहसास नहीं होता कि हर विपत्ति गुजर जाएगी और पीछे हमारे लिए उपयोग और मूल्यवान समझबूझ छोड़ जाएगा, जिसका इस्तेमाल हम जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी कर सकते हैं।
आत्म सिद्धि यानी आत्म संयम की असली चाबी लगन है। जो आदमी पीछे हटने से इनकार कर देता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हर समस्या का समाधान होता है। हर सफलता की कहानी के पीछे लगन की दास्तान लिखी गई होती है। अब अपने में अच्छाई विकसित करें, यह आपको कभी निराश नहीं करेगी। पांचवी चाबी है मानक ऊंचा रख करे और आगे बढ़ते रहे। एक विश्वविख्यात बॉक्सिंग चैंपियन से एक बार उनके असाधारण शारीरिक डिलडोल और फिटनेस के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा, मैं रोजाना शारीरिक सीमा की हद तक व्यायाम करता हूँ। इस बॉक्सर ने अपनी मांसपेशियों को जबरदस्त दबाव से गुजरते हुए खुद को एक महान एथलीट की श्रेणी में स्थापित किया। यही शारीरिक सिद्धांत आपके दिमाग और आंतरिक व बाह्य संसार की साधना पर भी लागू होता है। रोजाना अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग इन कार्यों को करने में लगाए, जिसे करना आपको पसंद नहीं है। जीवन के मैदान में सफल खिलाड़ी रुचिकर न होते हुए भी कार्य करते हैं। जो असफल खिलाड़ी बिल्कुल करना पसंद नहीं करते। वह काम करे जिसे करने में आपको डर लगता है, फिर देखिए डर ऐसा भागेगा कि वापस लौट कर नहीं आएगा। लंबे समय से पड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जैसे ही तैयारी शुरू करते हैं और अगर उसे आगे टालने का भाव पैदा होता है, तो उसे तुरंत दूर कर अपनी गुप्त शक्ति का उपयोग करें और प्रोजेक्ट को खत्म कर डालें। पूर्व में आपकी इन कमजोरियों और मनोवृत्तियों ने शायद आपको बांध कर रखा होगा, लेकिन इन पर जितनी बार जीत हासिल करेंगे, उतनी बार आपके कदम आपके सपनों को साकार करने की तरफ उठेंगे। व्यायाम के समय जिस तरह अपनी मांसपेशियों पर दबाव डालते हैं, उसी तरह अपने ऊपर दबाव डालकर खुद को ज्यादा सख्त और बलशाली बनाएं। शीघ्र ही जो एक समय मुश्किल लगता था, आसान हो जाता है। अपने मानक पैमाने को नियमित रूप से ऊंचा उठाते रहना परम आवश्यक है। हर मास्टर ऐसा करता है। हर एक काम में व्यक्ति एक समय के पश्चात सपाट धरातल पर पहुंच जाता है, यानी ऐसी दशा में जहां पर विकास रुक जाता है। जब कोई काम बेहद आसान हो जाता है, तो पता चल जाता है कि हम विकास के ठहराव के तल पर पहुंच गए हैं। चीजें बोर होने लगती हैं, जैसे कि चुनौती और कठिनाई से रही जिंदगी नीरस लगने लगती है। सपाट धरातल पर ठहरने से इनकार कर दे। अपने व्यक्तित्व का विस्तार विकास करने में और समृद्धि के लिए अपना लक्ष्य सितारों को छूने का रखे। हर दिन बेहतर की ओर बढ़े। अपने आप में सर्वोत्तम से कम पर बिल्कुल राजी न हो। यही आपका मूल स्वभाव है, इसका पूरा दोहन करें। छठी चाबी है गुरुओं के भी गुरु होते हैं। हमेशा खुला दिमाग रखें। आप कितने भी अनुशासित और सफल हो जाए, लेकिन इतना हमेशा याद रखें कि महान हस्तियों के भी गुरु होते हैं। इस ग्रह पर कोई ऐसा भी नहीं है जिसके और सीखने और ज्यादा आत्म सुधार और ज्यादा बेहतर जीवन जीने की संभावना नहीं रहती। जैसे ही आपने अवसरों के और विचारों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे बंद करते हैं, उसके साथ ही अपनी आत्म साधना के मार्ग में एक हिस्सा बंद कर देते हैं। उसके साथ ही आपकी बेहतर जिंदगी की तलाश की संभावना धूमिल हो जाती है। एक शालीनता की भावना बरकरार रखे। यह एहसास करते रहे कि हम किसी से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हर रोज किसी न किसी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह किसी न किसी रूप में आपका गुरु है। वे जो कुछ भी कहते हैं उसे ध्यान से सुने। इस दौरान ज्ञान लेने के लिए आपको खुद को बिल्कुल तैयार रखे। सातवीं चाबी है मजा ले और साधक की यात्रा का आनंद उठाए। 30 दिवसीय प्रोग्राम के साथ साथ अब तक सीखने सिद्धांतों का अनुसरण करें और उन्हें अपनाएं, तो आपका आत्म सिद्धि और परमानंद की दिशा में आपका पहुंचना तय है। आपने पहले पढ़ा है कि खुशी अपने आप में कोई मंजिल नहीं है, जिसे इस दुनिया के लंबे सफर के बाद हमें हासिल करना है, बल्कि यह जीवन यात्रा का एक नया तरीका है। महानतम सत्यों में से एक सत्य यह है कि हर दिन का हर पल का अपने आप में पूर्ण सत्य है। आपको इसका एहसास हो या ना हो, इस दुनिया में किसी तरह की अस्त व्यस्तता नहीं है। जो हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। आज ही जीवन की संपूर्णता और विस्मयकारिता का एहसास करें और भूत की बातों को पर पश्चाताप करने में एक मिनट भी जाया ना करें। आपके भविष्य के निर्माण या फिर उपलब्धियां हासिल करने में भूतकाल की कोई प्रासंगिकता नहीं है। व्यक्तित्व विकास के पथ में अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति और संपूर्ण स्वास्थ्य के विकास के साथ अपना आविष्कार करें। अपने लक्ष्य की ओर गमन का आनंद उठाए, मस्त और दिल खुश रहे। चमत्कार पूर्ण सफल जीवन के लिए युगों से सभी सिद्ध लोगों ने इस सिद्धांत का अनुसरण किया है। आठवीं चाबी है अपना ज्ञान बांटे और दूसरों की सेवा करें। सभी ऐतिहासिक बुद्धिमान विचारों को
और दार्शनिकों पर के ज्ञान पर विचार करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य साफ हो जाता है। हमारे जीवन का परमोद्देश्य बाकी सभी दूसरे लक्ष्यों से बढ़कर है। यह साधारण सा है, यहाँ पर हम दूसरों को देने के लिए है। जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन। अपने आसपास के लोगों की निरंतर सेवा के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण होता है। कुछ भी कहा जाए या किया जाए, आप चाहे जितना पैसा कमा ले अपनी कंपनी में, चाहे जितना ऊंचा पद हासिल करे, आप चाहे कितना सम्मानित उद्योग बन जाए, आप चाहे जितने बड़े माता पिता बन जाए, लेकिन आपके जीवन की गुणवत्ता आपके योगदान के आधार पर मापी जाएगी। आजीवन सफलता की चाबियों में से एक महानतम चाबी है दूसरों की सेवा करना। इससे आपके जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार होगा। सहज, दयालुता और सौंदर्य के निर्माण में अपने योगदान को एक दिन भी जाया न करें। पूरब के बुद्धिमान मनुष्य सदियों से एक अनंत सत्य की घोषणा करते आ रहे हैं। दिवस दिवस जिए और पल पल का आनंद ले। हर दिन एक चमत्कार है, इसलिए इसको भी भर के जिए। इस मौके को हाथ से न जाने दे। अक्सर हम खुशी का पल बाद के लिए जाने देते हैं। हम अपने जीवन साथी का साथ रोमांटिक सप्ताह सप्ताह का आनंद प्रमोशन मिलने के बाद उठाएंगे। काम का बोझ होने पर अपने बच्चों को सेक्सोफोन सिखाएंगे या फिर स्पोर्ट मैच ले जाएंगे। हम अपने आप में वादा करें कि रोजाना स्व ऊर्जा से लबालब करेंगे या मौजूदा प्रोजेक्ट के समय तक अपनी कंपनी का शीर्ष सेल्समैन बन जाएंगे। लेकिन अक्सर हम मूल सिद्धांत भूल जाते हैं। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक चमत्कार है, चाहे जितनी फोन की घंटियां बजे, आपको झोली चाहे जितनी भरी रहे, फिर चाहे बिल भुगतना के लिए बाकी हो। हर दिन अपने लिए समय निकाले, जीवन सफर की यात्रा का आनंद ले। अपने आप में निवेश करें, सप्ताह में कम से कम एक बार उगते सूरज को निहारें। काम से चकनाचूर भरे सप्ताह के पश्चात एक दिन की छुट्टी ले। फिल्म के लिए चले जाए, मौन की ताकत को समझे और बदलाव के लिए शांति में डूब जाए। सूर्यास्त नन्हे बच्चों की खिलखिलाहट भरी आवाज और गहरी दोस्ती से मोहब्बत करना सीखे। बीच बीच में टेलीफोन से विराम ले और जीवन की छोटी 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 खुशियों का मजा ले। ग्राहकों की आदत को फिर जिंदा करे, सुकूनकारी संगीत सुने और आराम और विश्रांति के लिए समय निकाले। आत्म साधना के लिए व्यक्तिगत ऊर्जा का पुनर्संचार अति आवश्यक है। इससे आप ज्यादा सृजनात्मक, कार्यकुशल और रचनात्मक बनेंगे। जो शांत के अगले सेक्शन में आपको व्यवहारिक और आसान रणनीतियां सीखने को मिलेगी। परिणाम स्वरूप आपकी व्यक्तिगत और पेशेगत सफलता में एक नई शक्ति का संचार होगा। समृद्ध, खुशहाल और जोशपूर्ण जीवन जीने के लिए दोस्तों सिद्ध रहस्य सीखने को मिलेंगे। यह रहस्य पूरब और पश्चिम दोनों जगह मौजूद सफलता के सर्वोत्तम सूत्रों के 10 साल के अध्ययन की देन है। जीवन साधना के लिए 30 दिवसीय प्रोग्राम की शक्ति की जानकारी भी आपको मिलेगी। प्रस्तुत सरल तकनीकों को अल्प समय तक इस्तेमाल करने के पश्चात ही आपको अपने में उल्लेखनीय बदलाव दिखाई देने लगेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आप में ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति रहेगी। आप में ज्यादा मानसिक शांति, ज्यादा आत्मविश्वास और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति रहेगी। आप में ज्यादा मानसिक शांति, स्वास्थ्य, धन संपत्ति और व्यक्तिगत में विशिष्ट सुधार देख पाएंगे। आपके जीवन में मूलभूत और जादुई किस्म का बदलाव होगा। जैसे जैसे आप अपने तन, मन और व्यक्तित्व की सीमाओं का विस्तार करते हैं, व्यक्तिगत उपलब्धियों और परिपूर्णता की नई ऊंचाई को छूते हैं, जीवन यात्रा का आनंद ले और पलों को जी भर के जिए। सफलता की इससे बेहतर परिभाषा मैंने आज तक नहीं पढ़ी।